Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद किस तरीके से डिवीजन चलता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। So the mitotic division start as the zygote moves through the isthmus. Zygote moves through the isthmus of the oviducts. तो डिवीजन स्टार्ट हो जाता है जाइगोट का एंड द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली, लगातार जाइगोट डिवाइड करता है, रैपिडली डिवाइड करता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब माइटोसिस रैपिड हो, रिपीटेड हो, रिदमिक हो, तो उस माइटोटिक डिवीजन को कहा जाता है क्लीवेज। अंतर है क्लीवेज और माइटोसिस में। माइटोसिस में जब सेल का डिवीजन होता है, डॉटर सेल्स बनती हैं, उन डॉटर सेल्स को बोला जाता है नॉर्मल सेल्स या डॉटर सेल्स। बट जब वहीं क्लीवेज में डॉटर सेल्स बनती हैं तो उन डॉटर सेल्स को बोला जाता है ब्लास्टोमियर्स। तो ब्लास्टोमियर्स कब बनते हैं? जब क्लीवेज होती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब क्लीवेज होती है तो एक प्रकार का वो माइटोसिस ही है, उसमें सेल की शेप एंड साइज चेंज नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लीवेज हो रही है। क्लीवेज होने के बाद जो डॉटर सेल्स बन रही हैं उनको ब्लास्टोमियर्स बोला जाता है। अब ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये लगातार अपना नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। जब जाइगोट बनता है तो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है। मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाइज, मेल और फीमेल गैमेट की प्रोन्यूक्लियाइज फ्यूज हो गई आपस में, क्रोमोसोम की इंटरमिंगलिंग हो गई। साथ साथ में जो ओवम है, उस ओवम में जो पर्टिकुलर डिवीजन हो रहा है वो कंप्लीट हो गया। कौन सा डिवीजन ओवम में कंप्लीट हो गया? मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गया। और वो हरीली अपना और आगे काम कर रहा है और सबसे ज्यादा एक्टिविटी शो कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिव हो गया। और मेटाबॉलिक एक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उसको और एक्टिव रहना पड़ेगा क्लीवेज के लिए, इसीलिए वहां पे एक्टिविटी बढ़ जाती है ओवम की। अब यहाँ पे क्या होता है? क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। अभी जो क्लीवेज स्टार्ट होती है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? फैलोपियन ट्यूब से स्टार्ट हो जाती है। ये फैलोपियन ट्यूब है, इसके इस्थेमस रीजन से स्टार्ट हो जाती है और धीरे 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 ये क्लीवेज यूट्रस तक एक्सटेंड कर जाती है। तो यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ये है सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आया स्पर्म, फर्टिलाइजेशन हुआ और इस सेकेंडरी oocyte ने अपना डिवीजन कंप्लीट किया, सेकंड मियोसिस कंप्लीट किया और ये बन गया ओवम। और इसी ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म के साथ। अब ये जो सेल बनी इसको हम बोलेंगे जाइगोट। एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, एक सिंगल सेल से बना हुआ है और इस जाइगोट के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होती है जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये कहीं भी इसको इम्प्लांट नहीं होने देती, स्ट्रक्चर को, इन ब्लास्टोमियर्स को कहीं भी चिपकने नहीं देती, इंटैक्ट नहीं होने देती, इसीलिए जोना पेल्यूसिडा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि ये टू सेल्ड कंडीशन में बना, वन सेल से टू सेल्ड में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्ड कंडीशन में आ जाता है। और इसी सेल स्ट्रक्चर को 2 से आगे जितना भी एक्सटेंड कर रहा है 16 तक, तो ये बनता है 2 सेल्ड कंडीशन, 4 सेल्ड कंडीशन, 8 सेल कंडीशन एंड 16 सेल्ड कंडीशन। तो यहाँ पे ये 8, 4, 2 या 16 सेल जो कंडीशन है इसको बोला जाता है मॉर्यूला। सो हियर in the oviduct the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage। यानी कि लगातार डिवीजन होता जा रहा है, रिपीटेड डिवीजन होता जा रहा है और क्लीवेज होने के बाद ये बन चुका है मॉर्यूला। So here the 2, 4, 8, 16 daughter cells are called
blastomeres. The embryo with 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोर्यूला। जिस एम्ब्रियो में 16 सेल तक होती हैं उसको बोला जाता है मोर्यूला। तो इस फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज नोन एज मोर्यूला। 16 सेल्ड कंडीशन तक, 2 to 16 सेल्ड कंडीशन तक मोर्यूला बोला जाता है। द मोर्यूला continues to divide and transform into blastocyst. मोर्यूला लगातार डिवाइड करता है और ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है? मोर्यूला में डिवाइड होने के बाद यहां पे जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं, कुछ ब्लास्टोमियर्स बाहर की तरफ अरेंज हो जाती हैं और ये बाहर की तरफ अरेंज होके एक लेयर बनाती हैं। इस लेयर को बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। दिस लेयर इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। ये लेयर बन गए ट्रोफोब्लास्ट, और जो सेल्स अंदर रह जाती हैं वो अंदर इकट्ठा होके इनर सेल मास बनाती हैं। तो यहां पे बन गया इनर सेल मास, ये बन गया है इनर सेल मास। इसको हम बोलेंगे इनर सेल मास। अब जो ट्रोफोब्लास्ट है ये इम्प्लांटेशन में मदद करेगा और जो इनर सेल मास है ये डेवलप करेगा एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो ब्लास्ट बनाएगा, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मदद करेगा इनर सेल मास। अब ये जो कैविटी है इसको हम क्या बोलेंगे? इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या करेगा? ये ब्लास्टोसिस्ट पहुंच चुका है यूटरस तक, यानी कि डिवाइड भी हो रहा है और मूवमेंट भी हो रहा है। तो डिवीजन जो हो रहा है उस डिवीजन को हम माइटोसिस बोलेंगे, और जो मूवमेंट हो रहा है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण भी हो रहा है, और अंदर इनर लाइनिंग में सीलिया प्रेजेंट है उनके कारण भी मूवमेंट हो रहा है। तो यहां से डिवाइड करता करता ये यूट्रस तक पहुंच गया है। जब ये यूट्रस तक पहुंच जाता है तो यूट्रस में मिड डॉर्सल रीजन, यानी कि ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में जाके ये ब्लास्टोसिस्ट चिपक जाता है, और ये चिपकता है आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड द प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? द एम्बेडिंग और द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द एंडोमेट्रियम। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से ब्लास्टोसिस्ट का चिपकना इज नोन एज इम्प्लांटेशन। अब ये जो चिपकता है तो यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट की हेल्प से चिपकता है, और धीरे धीरे यहाँ पे एंजाइमेटिक सिक्रीशन होता है, और एंजाइमेटिक सिक्रीशन की सहायता से ये अंदर घुसता चला जाता है, और फाइनली इट गेट एम्बेडेड फुल्ली, और फाइनली इट गेट एम्बेडेड इनसाइड इट। ये पूरी तरीके से अंदर घुस जाता है, और ये होता है 12th day ऑफ द फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 12 दिन बाद ये कंप्लीटली एम्बेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, यानी कि चिपकने में कौन मदद करता है? ट्रोफोब्लास्ट मदद करता है। As it moves further into the uterus, the blastomeres in the blastocyst are arranged in the outer layer. जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो बाहर की तरफ अरेंज हो जाते हैं, बन जाता है ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर की सेल्स हैं व्हाट दे फॉर्म इनर ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड इनर सेल मास अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट, यानी कि ऐसी सेल्स जो ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ी हैं
और एक मास बना लेती हैं इस तरीके से, इसको हम बोलेंगे इनर सेल मास। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर्स गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, ट्रोफोब्लास्ट लेयर एंडोमेट्रियम से जुड़ेगा, एंड द इनर सेल मास डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो, और जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियोब्लास्ट यानी कि वो फ्यूचर एम्ब्रियो बनाएगी। इंपॉर्टेंट लाइन, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड्स रैपिडली, चिपकने के बाद, यूट्रस में अटैच होने के बाद जो यूट्राइन सेल हैं, जो एंडोमेट्रियम है, जो मैंने आपको फिगर बना के दिखाया था, वो डिवाइड करेगी रैपिडली एंड मूव्स द ब्लास्टोसिस, और डिवाइड करके ब्लास्टोसिस को पूरा अपने अंदर ले लेगी। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड, इसके कारण द ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, यानी कि इस तरह की एक्टिविटी होगी यूट्रस की कि वो पूरे ब्लास्टोसिस्ट को अंदर लेने की कोशिश करेगी और कंप्लीटली ले भी लेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, यानी कि इम्प्लांटेशन होगा और प्रेगनेंसी आगे प्रोसीड होगी, इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। अब क्या होगा कि यहाँ पे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होगा। एक और बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन होने के बाद जब यूट्राइन एंडोमेट्रियम में जाके ब्लास्टोसिस्ट चिपक जाता है यहाँ पे मिड डॉर्सल रीजन, और यहाँ पे इम्प्लांटेशन यहाँ पे शो हो रहा है। अगर इसका एनसीईआरटी का फिगर हम देखें तो यहाँ पे हो रहा है इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांटेशन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट का हुआ, यानी कि जब ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेजेस देखते हैं एम्ब्रियो के, तो पहली स्टेज आती है मॉर्यूला, दूसरी स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट, और तीसरी स्टेज आएगी, उस स्टेज को हम बोलेंगे गैस्ट्रूला। थर्ड स्टेज इज गैस्ट्रूला, इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेज। अब इस गैस्ट्रूला स्टेज में ऐसा क्या खास होगा, इम्प्लांट होने के बाद, कंप्लीटली एम्बेडेड होने के बाद यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट चलता है कि जो इनर सेल मास है उस इनर सेल मास में सेल्स का एक ऐसा अरेंजमेंट चलता है कि वहाँ पे सेल प्रोलिफरेशन के साथ साथ बनती हैं 3 एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर, और इन 3 एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर का बनना कहलाता है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ the 3 embryonic germinal layer, and this is a significant feature of the gastrula stage। and जब ये तीनों germinal layer बन जाती हैं तो प्रोसेस को कहा जाता है gastrulation। तो कौन कौन से लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, 3 लेयर बन गई। अब अगर थोड़ा सा जूनियर क्लासेस थोड़ी सी रिकॉल करें तो ये तीनों जर्मिनल लेयर या एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर क्या करती हैं, टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। कौन कौन सा टिश्यूज बना सकती हैं, अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो तीनों से मिलने वाला, तीनों से मिलके बनने वाला, यानी कि इन तीनों की हेल्प से बनने वाला जो टिश्यू है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में बहुत सारी रेंज हम पढ़ते हैं, तो उस बहुत सारी रेंज में कुछ एक्टोडर्म, कुछ एंडोडर्म और कुछ मेसोडर्म से बनते हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू इज लाइंड बाय ऑल द 3 जर्मिनल लेयर, तीनों जर्मिनल लेयर से लाइंड है। फिर बारी आती है मस्कुलर टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की, तो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेसोडर्म और मेसोडर्मल इन ओरिजिन। नर्वस टिश्यू इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि इन जर्मिनल लेयर के बनने के बाद बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से जो गैस्ट्रूला स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बनती हैं 3 जर्मिनल लेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।